स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 9 एक बूंद के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक प्रश्न में आप जैसे देखते हो पहले सूत्र लिख दिया जाता है, तो छात्र स्वयं अपने हिसाब से उसको देख के लिख सकते हैं। फिर मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है बूंद कहाँ से निकली। इसका उत्तर होगा बूंद बादलों से निकली। ख नंबर बूंद क्या सोच रही थी। जिसका उत्तर होगा बूंद सोच रही थी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। ग नंबर बूंद के मन में किस बात का डर था। इसका उत्तर होगा बूंद के मन में इस बात का डर था कि वह बचेगी या धूल में मिल जाएगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाएगी, या कमल के फूल में चूकर गिर जाएगी। तो ऐसे कुछ ख्याल थे जो उसके मन में आ रहे थे। अभी आपको दिया गया है निम्नलिखित भाव कविता के किन पंक्तियों में व्यक्त कीजिए। जो कि लिखा है लोग नहा के आगे बढ़ने में डरते झिझकते हैं, जबकि बूंद की तरह उनके भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। तो जिसका उत्तर होगा लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता कर। जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर करें। फिर आपको कुछ विकल्प चयन करने के लिए दिया गया, जैसे बूंद का घर कहाँ पे है। जिसका उत्तर होगा बादल। घर से निकलते समय बूंद दुविधा में थी। बूंद को समुद्र की ओर कौन बहा लाया। हवा बहा लाया। बूंद क्या बन गई। बूंद मोती बन गई। अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बूंद ने अपना घर किसे कहा है। बूंद ने अपना घर बादल को कहा है। ख नंबर बूंद को किस बात का डर था। बूंद को इस बात का डर था कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या बदा है, वो बचेगी या धूल में मिल जाएगी, या कमल के फूल में चू पड़ेगी। ग नंबर प्रश्न बूंद कहाँ गिरी और क्या बन गई। जिसका उत्तर होगा बूंद सीप में गिरी और मोती बन गई। अभी हम दीर्घ प्रश्नोत्तर तर बढ़ेंगे। दीर्घ प्रश्नोत्तर एक बूंद कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर सोचने लगी। उसे पछतावा हो रहा था कि अपना घर छोड़कर क्यों निकली। पता नहीं उसका किस्मत में क्या वदा है, उसके साथ क्या होगा। वो बचेगी या धूल में मिलेगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाएगी, या कमल के फूल में गिरेगी। वो सोच रही थी कि उसे समय समुद्र की एक हवा उसे ऐसी चली और हुआ कि बूंद खुले सीप के मुंह पे गिर गए, मोती बन गई। इस प्रकार बूंद की सार्थकता सीप में मोती बन जाने की थी। प्रश्न ख बूंद का आरंभ और अंत अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर दिया है बूंद का आरंभ बादलों की गोद से होता है। वह असमंजस में होती है कि पता नहीं उसका किस्मत में क्या लिखा है, और अंत में सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है। 2 नंबर आप कविता का भावार्थ यहाँ से देख के लिख सकते हो। जहाँ पे खाली स्थान दिया गया है उन पंक्तियों को पूरा करने के लिए आप इसको देख के कर सकते हो। अभी हम व्याख्यापरक प्रश्न करेंगे, जो आपको एक व्याख्या करना है। दिया है सप्रसंग व्याख्या लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता कर। तो सप्रसंग व्याख्या दिया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित एक बूंद कविता से ली गई है। व्याख्या हरिओद जी कहते हैं कि लोग घर को छोड़ते समय सोचते और झिझकते हैं, और उनकी स्थिति असमान में स्थित बूंद की तरह होती है। अंततः उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है, किंतु उनके द्वारा छोड़ने का निर्णय सही है या गलत, तभी उनके निर्णय की सार्थकता होती है। आइए विचार करें में दिया है रुद्धि के मंच पर भाषण देना था, किंतु वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। आप रिद्धि का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे। 5-6 वाक्यों में अपना उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर रिद्धि को मंच पर भाषण देने के पूर्वाभ्यास करना चाहिए।
भाषण दिए जाने वाले विषय को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। भाषण के सभी गुणों को ध्यान में रखकर मंच से पूर्व कई बार बोलकर अभ्यास करनी चाहिए, तब उसके बाद मंच पर अपने भाषण का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। आर्ट्स में एक क्वेश्चन दिया है, वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमानी, बूंद की ऐसी सीप के बूंद एक सीपी के खुले मुंह में गिर पड़ी और मोती बन गई। यदि हवा उसी किसी प्यासी चिड़िया के खुले चोंच में गिरा देती तो बूंद अपने भाग्य के बारे में क्या सोचती? यदि हवा की बूंद को किसी चिड़िया के खुले चोंच में गिरा देती तो वो चिड़िया की प्यास ही बुझा देती और उसी को अपना किस्मत मान लेती। वो सोचती कि मेरे जीवन की सार्थकता इसी में थी, मेरे कारण किसी के प्यासे की प्यास बुझी। अभी हम 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। बादल का पर्यायवाची पहले लिखेंगे। बादल का दिया है जलधर, घन, जलद। घर का आवास, गृह, निकेतन। राजीव कमल का राजीव, पंकज, नीरज। हवा का वायु, पवन, समीर। समुंदर का उदधि, सागर, समुद्र। अभी हमें तत्सम शब्द लिखना है। तत्सम शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्द। तो समुद्र का संस्कृत है समुद्र का समुद्र, घर का गृह, आग का अग्नि, आंख का चक्षु, मोती मुक्ता, भाग भाग्य, हाथ हस्त, कबाट किवाड़, कपाट। 3 नंबर, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के उपयुक्त विशेष्य शब्द लिखे। उसके लिए आपको एक विशेष शब्द लिखना पड़ेगा, जैसे सुंदर सीप, एक बूंद, चमकदार मोती, हवादार घर, परेशान लोग, अच्छा भाग्य। तो हमारा प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर है जो कि अपठित काव्यांश है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न, आप काव्यांश पढ़ सकते हो, जिसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। छात्र अपने हिसाब से करें। जैसे काव्यांश पर उपयुक्त शीर्षक वो गिलहरी के ऊपर लिखा है, तो इसका उत्तर होगा गिलहरी। गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? जिसका उत्तर होगा पेड़ पे बनाती है। गिलहरी क्या देखकर प्रसन्न है? गिलहरी बड़ा सामान इकट्ठा देखकर प्रसन्न है। चिथड़ा गुदड़ा का अर्थ रद्दी का कपड़ा। तो हमारा ये टॉपिक अभी समाप्त हो गया। थैंक यू।